साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियो ज्ञान पर। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे अपने साइकोलॉजी का अगला टॉपिक। तो अपने साइकोलॉजी के पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि पावलोव के बारे में बताया था, जो कि रूसी मनोवैज्ञानिक है। तो अब अपना अगला टॉपिक रहने वाला है बाल मनोविज्ञान की अवस्था। तो अब अपनी बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की पहली अवस्था के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं? शेषवावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषवावस्था। शेषवावस्था। तो देखिए साथियों, शेष अवस्था का टाइम पीरियड कब से कब माना गया है? शेष अवस्था का टाइम पीरियड माना जाता है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। कब माना जाता है? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। तो अब अपने आगे बात करेंगे कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या इनकी परिभाषा दी है। तो अपने फर्स्ट नंबर पर बात करेंगे वैलेंटाइन के बारे में। वैलेंटाइन वो मत समझ लेना वैलेंटाइन डे, इस पर ध्यान देना है अपने को, ठीक है। तो वैलेंटाइन ने क्या बोला था शेष अवस्था के बारे में? वैलेंटाइन ने बोला था कि यह क्या है? सीखने का आदर्श काल है। शेषवावस्था क्या है? शेषवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल है। तो वैलेंटाइन ने क्या माना कि शेष अवस्था को क्या है? सीखने का आदर्श काल बोला जाता है। अब अपने सेकंड नंबर पर बात करेंगे हरलोक महोदय ने इसके बारे में क्या बताया? हरलोक महोदय मानते हैं कि शेष अवस्था क्या है कि खतरनाक काल और अपीली काल है। क्या मानते हैं? शेष अवस्था क्या है? खतरनाक काल और अपीली काल। ये अपने अनुसार खतरनाक काल और अपीली काल मानते हैं। किसको मानते हैं? शेष अवस्था को। अब अपने आगे बात करें तो आगे थर्ड नंबर पर बात करेंगे अपने आगे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में क्या बताया। तो देखिए थर्ड नंबर पर अपनी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आगे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बताया उसके बारे में। तो आगे है सिगमंड फ्राइड एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया? सिगमंड फ्राइड ने शेष अवस्था के बारे में बताया कि बच्चा क्या है? शेष अवस्था के बारे में बताया बच्चा भावी जीवन में जो बनता है वो क्या है? इसी अवस्था में बन जाता है, ठीक है। बच्चा भावी जीवन में जो बनता है वह इसी अवस्था में बन जाता है। मतलब इसका कि इन्होंने माना है कि बच्चा क्या है? भावी जीवन में जो बनता है उसका पता यहीं से चल जाता है, ठीक है। अब अपने आगे बात करेंगे फोर्थ अपने कौन से हैं? गुड एनफ। कौन से हैं? गुड एनफ। तो गुड एनफ ने क्या बताया? गुड एनफ क्या मानते हैं? गुड एनफ मानते हैं कि व्यक्ति का या बालक का विकास क्या है? जो भावी जीवन में होता है उसका विकास 3 वर्ष में हो जाता है। क्या मानते हैं? व्यक्ति का जो भावी जीवन में जो विकास होता है वह विकास इन्होंने 3 वर्ष में, यह क्या मानते हैं कि शेष अवस्था के अंतर्गत बच्चे का या व्यक्ति का भावी जीवन में जो विकास होता है वो क्या है कि 3 वर्ष में हो जाता है। अब अपने आगे बात करेंगे कि शेष अवस्था के उपनाम क्या है? शेष अवस्था को किन किन नाम से जाना जाता है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेष अवस्था के उपनाम से क्वेश्चन आता है। तो अब अपने आगे बात करेंगे शेष अवस्था के उपनाम। तो देखिए साथियों, शेष अवस्था के उपनाम क्या मानते हैं? शेष अवस्था को बोला जाता है अतार्किक चिंतन की अवस्था। क्या बोला जाता है? अतार्किक चिंतन की अवस्था। और इसे क्या बोला जाता है? खिलौनों की आयु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खिलौनों की आयु। और थर्ड नंबर पर अपनी बात करें तो अनुकरण की अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा क्या होता है? शेष अवस्था में अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण की अवस्था। बच्चा क्या करता है? इसके अंतर्गत अनुकरण द्वारा सीखता है। तो अब अपने आगे बात करेंगे कि इनकी विशेषताओं के बारे में कि शेष अवस्था की विशेषता कौन कौन सी हैं। शेष अवस्था की विशेषताओं के बारे में तो देखिए शेष अवस्था की विशेषताएं।
विशेषताएं क्या क्या है। फर्स्ट नंबर पर अपनी बात करें तो यह क्या है, भावी जीवन की आधारशिला माना जाता है इसे। शेष अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला माना जाता है। क्या माना जाता है? शेष अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला। अब अपनी बात करेंगे इसके अंतर्गत क्या है, शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है? तीव्र गति से होता है। अब अपनी आगे बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, आत्म प्रेम की भावना। इसमें क्या है, आत्म प्रेम की भावना विकसित हो जाती है और इसके अंतर्गत बच्चा क्या है, तीव्र गति से सीखता है। क्या करता है? बच्चा तीव्र गति से सीखता है। तो अपने को यह ध्यान रखना है विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या आएगा, शेष अवस्था की विशेषता के अंतर्गत आएगा कि बच्चा क्या है, भावी जीवन की आधारशिला को मानता है। ठीक है। और शारीरिक और मानसिक विकास इसका क्या है, तीव्र गति से होता है और आत्म प्रेम की भावना बोला जाता है इसे, और बच्चा तीव्र गति से इसी अवस्था में सीखता है।